जय हिंद साथियों, स्वागत है दोस्तों आपका हमारी यूट्यूब चैनल बीके सेल्फ स्टडी में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं यूपीएसआई प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, जो दोस्तों आपको इसमें हिंदी और जीके जीएस के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों, तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से कौन सी बोली राजस्थानी की बोली नहीं है। तो दोस्तों जो हमारा मारवाड़ी भी है, मालवी, मेवाती, दोस्तों बुंदेली नहीं है। कौन सी नहीं है? बुंदेली नहीं। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों पहले से ही मैंने इन्हें ग्रीन करके रखा, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, प्रेमचंद्र के अपूर्ण उपन्यास का क्या नाम है। तो दोस्तों वो है मंगलसूत्र। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है। तो दोस्तों वो है गुणवाचक। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। तो वह है हमारा केतकी। केतकी दोस्तों किसने लिखी है, आप कमेंट में करके जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी किसकी प्रसिद्ध कहानी है। तो दोस्तों इंशाअल्लाह खां की। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों योजक का नहीं, कोष्टक का नहीं, उपविराम का नहीं, अर्धविराम का। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं जो आपको देखने को मिल रहे हैं। किस पत्रिका का संपादन भारतेंद्र ने नहीं किया। तो दोस्तों बाला बोधनी, कवि बचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, या फिर दोस्तों भारतेंद्र। तो दोस्तों ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। तो वह है दोस्तों सहायता। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, घास फूस में कौन सा समास है। घास फूस में द्वंद्व समास है, घास और फूस। तो ऐसा करके लिखा जाए घास और फूस, तो इसलिए हो जाएगा द्वंद्व समास। ऑप्शन ए बी विल बी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है। सामुवाचिक या दोस्तों जातिवाचक। तो दोस्तों जातिवाचक आ जाएगा। शिक्षक जो होता है जातिवाचक में आता है, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य में वाचिक का कौन सा प्रकार है। तो पढ़ने का काम राम कर रहा है, अर्थात कर्तव्य कर रहा है, तो कर्तवाच्य हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र कौन सा था। तो दोस्तों वह हमारा समालोचक। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खर का पर्यायवाची है। तो दोस्तों खर का मतलब होता है कड़ा, गधा। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। तो दोस्तों आप रावण का पर्यायवाची कमेंट में बताइए कि रावण का पर्यायवाची दो बताना है, ठीक है, और दो मूर्ख के बताना है, दो कुंठित के बताना है, ठीक है। कमेंट में जरूर बताएं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अथ का विलोम है। तो दोस्तों हो जाए यति, यति, ठीक। तो दोस्तों आपको बताना है विलोम अर्थ का, ठीक, अर्थ का विलोम बताना है कमेंट करके, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है। सूरदास को। दोस्तों ऑप्शन ए ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है? उसने खाना नहीं खाया, छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, दोषी व्यक्ति द्वारा क्षमा याचना की गई, बालक खिलखिलाकर हंस रहा था। तो दोस्तों ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दोपहर के बाद का समय इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। पूर्वांश, मध्यांश या अपरांश, विहांश। तो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कबीर की उलट बांसियों बांसियों कौन सा रस प्रमुख है? भीमक विमहिष रस, अद्भुत रस, करोड़ रस, शांत रस। तो दोस्तों हो जाएगा अद्भुत रस। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कमल, मोती, पानी में उत्पन्न होने वाले ये किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? इंद्रधनुष, जलद या दोस्तों जलद। तो दोस्तों हो जाएंगे जलज। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। तो दोस्तों जलद का आपको एक पर्यायवाची बताना है। पर्यायवाची, ठीक, पर्यायवाची बताना है। हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक कौन है? नंदुलारे वाजपेयी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वे आम के पेड़ हैं इस वाक्य में अधो रेखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। निश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, जाय के प्रिय न राम, बेदई ताजिए ताजिए ताही कोटि बैरी सम जदपि परम स्नेही। ये किसकी प्रसिद्ध युक्ति है? तुलसीदास जी की। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तरल का विलोम शब्द है। तरल का, सरल, कठोर। तो दोस्तों कठोर। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? दख्यानी हिंदी, संस्कृत निष्ठ, ब्रज अवधि का मिश्रित रूप। तो दोस्तों हिंदी उर्दू का मिश्रित रूप है। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग में दोस्तों गर्म। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो वो है कार्य। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? विरासत। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो दोस्तों है अपूर्वा। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? रोग, नींद, सफाई। वो हो जाए दोस्तों कौन? ऑप्शन सी बी विल बी राइट आंसर। पूर्वी हिंदी का विकास निम्न में से किस अपभ्रंश से हुआ है? वो है अर्धमगधी। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। राम सेब खाता है इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? खाता है दोस्तों सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सारंग लय सारंग चली गई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के सारंग कई गई चोट में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है, क्योंकि दो बार प्रयुक्त हो रहा है इसलिए यमक अलंकार। जब दो या से अधिक बार प्रयोग होता है कोई बार
तो वह एमक अलंकार होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उदार का विलोम है? नम, कोमल, कठोर। तो दोस्तों हो जाएगा कठोर। तो दोस्तों आपको बताना होगा, नम्र का विलोम बताना होगा, कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है, विलोम शब्द बताइए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं जीके जीएस के क्वेश्चन। चलिए तो दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, योजना आयोग के अनुसार सहकारिता का अधिकाधिक उपयोग किया जाना चाहिए, तो वह अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या हमारा। अगला क्वेश्चन है, सहकारिता का मुख्य उद्देश्य है छोटे कृषकों और व्यापारियों को आर्थिक स्तर को उठाना। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, सहकारिता निर्धन किसानों का उद्धार कर सकती है, तो दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन डी, उन्हें एक सूत्र में पिरो कर तथा उनका आर्थिक स्तर विकसित कर। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जंगम का विलोम शब्द है, तो दोस्तों हो जाएगा स्थावर। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो आय। ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, आप मियाजी मांगते द्वार खड़े दरवेश, इस लोककृति का सही अर्थ क्या है? मांगने में शर्म न करना। किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होना। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अवधि शिला का उस पर था गुरु, बाहर तिल तिल काट रही थी दृग जलधार में कौन सा छंद है? तो पूछ रहा, तो हो जाएगा बरवे। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। अब दोस्तों यहाँ से हमारा बेसिक लॉ, कॉन्स्टिट्यूशंस एंड जनरल नॉलेज स्टार्ट होती है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों उसका पहला ही क्वेश्चन हमारा है, राज्यसभा के सदस्यों के रूप में चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? दोस्तों होना चाहिए हमारी 30 वर्ष। कितनी? 30 वर्ष। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्दावली में गीगाबाइट के समान है। गीगाबाइट दोस्तों जो होता है हमारा जीबी होता है। ठीक, एक तो 1 GB के बराबर पूछ रहा है, तो वो होता है 1024 मेगाबाइट अर्थात MB। ये पूछ रहा है MB। ठीक है, ऑप्शन डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शायद से कथन सही है? कूट लेखन अनुवाद के लिए है, स्टोग्राफी श्रुति लेखन के लिए, कूट लेखन संदेश सामग्री के आवरण के लिए, स्टेनोग्राफी श्रुत लेख के लिए है। कूट लेखन संदेश सामग्री के आवरण के लिए, स्टेनोग्राफी स्वयं संदेश के अस्तित्व को छिपाने के लिए। तो हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकार सेंट्रल जू अथॉरिटी की स्थापना की गई थी 1992 में। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, CRPC की धारा के अनुसार एक थाने के प्रभारी अधिकारी का कर्तव्य मौखिक रूप से दी गई प्रत्येक जानकारी का रिकॉर्ड रखता है एक SIFR तैयार। ठीक है, तो उसका हो जाएगा 54। ऑप्शन 154। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत किस आवरण पर आधारित है? तो वो है दोस्तों ज्यामितीय जनसंख्या वृद्धि और अंकगणितीय खाद्य आपूर्ति वृद्धि। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर।
देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गठित सलाहकार बोर्ड द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया अधिनियम की धारा है 11। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में शहरी स्थानीय शासन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान किए गए थे? तो 74वें। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, भारत के प्रमुख न्यायाधीश सहित की अधिकतम संभावित संख्या कितनी होती है? तो वह 34। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सौरमंडल में सबसे प्रचुर गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। ठीक है, 78% होती है दोस्तों। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड आप कमेंट में करके बताएं कितनी % होती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बिना हथियार के शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने का अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन डी अनुच्छेद 19। क्वेश्चन है, भारत में राज्य सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सरकारी कार्यालयों और प्राधिकरणों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए सूचना पोर्टल कौन सा दोस्तों? वो है राजस्थान। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सभी दोस्तों जो हमारे क्वेश्चन हैं वो यूपीएसआई में पिछली बार आए हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना के लिए किस समिति द्वारा अनुशंसा की गई थी? तो वह दोस्तों फेरवानी समिति। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस रोग में लार ग्रंथियों की सूजन के लक्षण दिखते हैं? वह दोस्तों कंठमाला। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में के लिए प्रावधान दिया गया है राष्ट्रीय मानवाधिकार, राज्य मानवाधिकार आयोग, जिला मानवाधिकार आयोग, मानव अधिकार न्यायालय। तो दोस्तों हो जाएगा ए बी डी। ए बी डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय 6/5 के निर्णय द्वारा निर्धारित किया गया था, विधायक के पास मौलिक अधिकारों को समाप्त या सीमित करने के लिए तो दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? दोस्तों अनुच्छेद आर्टिकल 124। ऑप्शन ए विल बी सॉरी दोस्तों ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक प्रकार का साइबर अपराध है जहां कंप्यूटर सिस्टम में नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित होता है, वह दोस्तों मालवेयर अटैक। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जायद फसलें कौन सी ऋतु में के दौरान होती हैं? तो दोस्तों है समर, गर्मी के। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आय के 5 मदों के तहत दी गई आय को जोड़ने के बाद प्राप्त राशि को कहा जाता है? वह दोस्तों सकल कुल आय। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? अनुच्छेद 55। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा एनआरआई और निर्यात उन्मुख इकाइयों के प्रस्तावों पंजीकृत वस्तुओं को उपकरण की आय के लिए इकट्ठी मुद्दों से संबंधित प्रार्थना पत्रों पूर्व संचालन है? तो दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। कौन सा? औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, DIPP। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार के तहत
अधिग्रहित भूमि की बाजार मूल्य का आकलन निर्धारण किया गया? तो दोस्तों वो किया गया था हमारा समाहर्ता जिलाधिकारी, ऑप्शन बी। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन में से उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? तो चरकुला, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। तो दोस्तों जो बहू जो है वो किस प्रदेश का है ये आपको बताना है, कौन से प्रदेश का है ये, ठीक, कमेंट में जरूर बताइए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साउथ एशिया वीमेन इन एनर्जी मंच को दोबारा शुरू किया गया था तो अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त राज्य एजेंसी USAID के द्वारा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के मौलिक अधिकार को भारत के संविधान में वर्ष 2002 में लागू किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया? 2002 में, सॉरी दोस्तों 2000 में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है? वो है दोस्तों 352, आर्टिकल 352। देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे राज्य का मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को हटाने का अधिकार प्राप्त है? तो दोस्तों वो हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा गदर विद्रोह पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो दोस्तों USA अमेरिका में, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, तहसीलदार के पास की शक्ति होती है संबंधित गांव की अड़ंगल पैमाने प्रविष्टियों को सत्यापित करना और जांचना, स्थानीय तौर पर जानकारी हासिल करने की क्या फसलें अड़ंगल पाहनी के अनुसार उगाई गई हैं, अनधिकृत अतिक्रमण और सरकारी जल के अधिनियम और उपयोग के सभी मामलों का निरीक्षण करना, ऑप्शन ए बी सी, ये तीनों ठीक हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सक्रिय ज्वालामुखी की मौजूदगी के कारण निम्न में किस क्षेत्र को रिम ऑफ फायर कहा जाता है? वो है दोस्तों प्रशांत पैसिफिक के रिम को, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र को कहा जाता है? तो दोस्तों हो जाएगा पोल, ध्रुव। अगला कौन सा जैविक हथियारों पर समझौता कन्वेंस किस वर्ष में लागू हुआ? वह दोस्तों 1975, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हरिहर और बुक्का भाइयों ने किस वर्ष में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी? 1336 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में निम्न में से कौन सा सर्वोच्च है? वह संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। 2011 के 97वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा निर्देश सिद्धांत जोड़ा गया था? वह दोस्तों सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 1919 के तहत यातायात नियमों के अनुसार किशोरों द्वारा किए गए उल्लंघनों के लिए जुर्माना राशि कितने रुपए है? तो दोस्तों वो है हमारी 25,000 रुपये। कितनी दोस्तों? 25,000 रुपये। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्न में किस शब्द पद का अर्थ विशेषाधिकार का अभाव है? दोस्तों समानता का, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों जनरल हिंदी आ गई, ठीक है। देरिया का जन्म कहाँ हुआ था? अल्जीरिया, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाए, राम गया इस वाक्य में कौन सा काल है? राम गया भूतकाल है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राम बहादुर है इस वाक्य में कौन सा विशेष्य है? राम।
दोस्तों कह रहा है अनुच्छेद पढ़िए, किस सवाल का सही जवाब हमारे भारत। तो दोस्तों जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप पढ़ के खुद कर लेना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन, हमारे देश के किस वर्ग के लोग मेहनत की कमाई से जीविका चलाने का असमर्थ हैं, चलाने में असमर्थ हैं? तो दोस्तों मध्यवर्गीय, निम्नवर्गीय, सर्वाहार वर्ग। तो दोस्तों उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नौकरशाही निरंकुश होकर किस में लिप्त हो गई? तो दोस्तों भ्रष्टाचार में। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग वचन पुरुषकर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो तो वाक्य में कौन सा वाच्य होता है? तो दोस्तों हो जाएगा कर्तवाच्य, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न कौन सा शब्द मूल का अनेकार्थी शब्द है? तो दोस्तों जड़ है, ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? वो है आशीर्वाद। देखिए दोस्तों आशीर्वाद, ये आशीर्वाद, ये आशीर्वाद है, ये आशीर्वाद है, ठीक है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास निम्न में से किसने किया था? डॉक्टर ग्रियर्सन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ है पीछा न छोड़ना। अगला क्वेश्चन है, रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 होती है दोस्तों। एक दोस्तों अगला क्वेश्चन, इनमें से पांडिल्य में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? या। दोस्तों मेरा कहना है कि तय से एक प्रत्यय बनाइए कमेंट में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विद्यापति द्वारा रचित कितने ग्रंथ अवहट्ठ में हैं? 2, ऑप्शन बी। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्न में से निवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो वो हुआ हमारा, यह समस्या है आप ही हल कर लूँगा, आप ही का हल कर लूँगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या हमारा, अगला क्वेश्चन है, व्युत्पत्ति के विचार से शब्दों के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्रिया के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? वो हो जाएगा, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रयुक्त होता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है, ठीक है। देखिए दोस्तों 18वां क्वेश्चन है, ये देख गगन मुझ में लय, ये देख पवन मुझ में लय, मुझ में लीन झंकार सकल, मुझ में लय संसार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संसार झूलता है मुझ में। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो दोस्तों ये रस बताना हमारे लिए तो हो जाएगा दोस्तों अद्भुत। कौन सा दोस्तों जो हो जाएगा? वो हो जाएगा अद्भुत रस, ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि में भात विभाजन की त्रासदी है? वो है दोस्तों झूठा सच। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा बोलिए आकार बहुला है? वो है कौरवी। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस वाक्य की क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग है? वह है टहलना, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, उपमा अलंकार के सर्वाधिक प्रयोग के लिए निम्न में से कौन से कवि अधिक प्रयुक्त हैं? कालिदास। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द समास का विपरीतार्थक है? व्यास, ऑप्शन ए। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है? तो दोस्तों है जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अरे गुलाबो झाड़ू ठीक से लगा में कौन सा कारक है?
तो देखिए दोस्तों कौन सा कारक है इसमें, तो दोस्तों हो जाएगा संबोधन कारक, ऑप्शन डी अरि, इसलिए इसमें संबोधन कारक हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है। वह दोस्तों ये सभी हो जाएंगी, कौरवी हो जाएगी, कन्नौजी हो जाएगी, ब्रजभाषा हो जाएगी, ये सभी ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, इनमें से वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। वह दोस्तों ज्ञानेश्वर। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से विषम्य द्विबोधक अवयव का उदाहरण कौन सा है। धन्य, ठीक है, धन्य धन्य। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है वियोग के अंतर कितनी काम दशाएं मानी गई हैं। 10, ऑप्शन सी। देखिए दोस्तों पावरक का उच्चारण स्थल क्या है, मूर्धन्य, नासिक की तालु, या फिर दोस्तों वो हमारा ओष्ठ, दोस्तों हो जाएगा ओष्ठ, ओठ से, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सफ़ेद कमीज में कौन सा विशेषण है गुणवाचक है, क्योंकि सफ़ेद या काला है, पीला, ये चीज़ गुण बता रहा है उसका। अगला क्वेश्चन है सन 2000 में 10वें साहित्य अकादमी पुरस्कार निम्न में से किन रचनाकार को मिला है। वह दोस्तों उदय प्रकाश, ऑप्शन डी। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, मलबे का मालिक कहानी के रचनाकार निम्न में से कौन है। वह है दोस्तों मोहन राकेश। अगला क्वेश्चन है उपब्राह्म का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में हुआ है। वो दोस्तों ऑप्शन बी, देखिए यहाँ पर हुआ उपविराम, ठीक है, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, क्योंकि दो बुंदी हैं ये उपविराम होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन निम्न में से किस वाक्य में अर्धविराम का प्रयोग हुआ है। देखिए अर्धविराम जो है एक कोमा और नीचे इस प्रकार से ये अर्धविराम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं जिसमें संबोधक अवयव का विलोप किया जाता है उसे कहा जाता है, वह कहा जाता है द्वंद्व समास। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में संवैधानिक रूप से हिंदी का क्या स्वरूप है। वह दोस्तों राजभाषा है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। वह दोस्तों पोलमज्जा। अगला क्वेश्चन, ऐसा फूल जो पूरा खिला ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है। मुकुल, मुकुल बोलते हैं। निम्न में से कौन सा भारतीय रचनाकार नहीं है। वह दोस्तों रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के अनुसार किसी निवेश की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश मानने के लिए कितना प्रतिशत तय है। वह दोस्तों 10%। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 1834 में ब्रिटिश भारत के प्रथम विधि आयोग की अध्यक्षता किसने की थी। वो दोस्तों लॉर्ड मैकाले। इंस्टाग्राम द्वारा आईजीटीवी का पूर्ण रूप है इंस्टाग्राम टेलीविजन, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन ने पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया है। वो हो जाएगा 102 सेकंड संवैधानिक, ठीक है, 102वां संवैधानिक जो संशोधन है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश में बदलने के बाद उसके प्रथम राज्यपाल कौन थे। सर होरमांझी फिरोज शाह मोदी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र राज्यों के बीच में संवैधानिक संबंधों को दर्शाता है, संबंध देता है। तो दोस्तों वो हो जाएगा अनुच्छेद 245। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की राज्य सूची में मौजूद विषय में एक है। वह पुलिस मानवाधिकार दिवस 2020 को था। बेहतर पुनर्प्राप्ति मानव अधिकार के लिए खड़े हो जाओ, रिकवेडर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स।
भारत के लिए अनिर्दिष्ट भविष्य में स्वतंत्र उपनिवेश के अस्पष्ट प्रस्ताव की घोषणा किसने की थी? लॉर्ड इरविन ने। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लोक संघ सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण करता है? भारत का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, RERA का पूर्ण रूप है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, नीति आयोग के किस वर्ष में योजना आयोग में उत्तरवी के रूप में स्थापित है? 2015 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ? एक बार। की स्थापना 2004 ब्रिटेन, एस्टोनिया, इजराइल, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड द्वारा अपने नागरिकों के लिए जीवन को जुटाने के लिए की गई है? वह है दोस्तों डिजिटल नेशंस। अगला क्वेश्चन है, एक अल्गोरिथम के दृश्य निरूपण कहा जाता है? फ्लो चार्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धन विधेयक 2020 पेश करने केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विटामिन की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है? विटामिन ए। तो दोस्तों, विटामिन ई की कमी से बताइए कौन सा रोग होता है? अगला क्वेश्चन, कौन सी फसल जिसे गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है नायलॉन द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है? जूट। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को इनमें से किस वर्ष में जोड़ा गया? 1976। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से उद्योग आपदा में गठित है? तो दोस्तों है भोपाल। किस संवैधानिक संशोधन मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के सदस्यों में कुल संख्या के 15% तक सीमित कर दिया गया है? वह है दोस्तों 91 संशोधन में। अगला क्वेश्चन देखिए, PIL पर आधारित है? दोस्तों वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी सामाजिक इंजीनियर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ग्राम पंचायत का समान कार्यकाल है 5 वर्ष? वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर है? वह आइसलैंड। नैदानिक थर्मामीटर द्वारा माप जाने वाला मानव शरीर का औसत समान ताप है? दोस्तों वो है 37 डिग्री सेल्सियस। भारत ने बरस महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव सभी रूपों का उन्मूलन पर समझौता हस्ताक्षर कब किया था? दोस्तों 1980 में। किस व्यक्ति द्वारा दिया गया दान आयकर अधिनियम 1961 के तहत कटौती योग्य है? वह दोस्तों सेक्शन 80G के, धारा 80G के। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर कुंभ मेला त्योहार मनाया जाता है? हरिद्वार। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद याचिका जारी करने के लिए उच्च न्यायालय में शक्ति प्रदान किया गया? दोस्तों है अनुच्छेद 226। अगला क्वेश्चन, 1950 में सर्वोदय योजना का मसौदा ड्राफ्ट किसने तैयार किया? PGN नायरन है, JP नायरन ने। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापना संशोधन विधेयक के उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार किस वर्ष में लागू हुआ? दोस्तों है 2015 में। ठीक है। ठीक दोस्तों, अखिल भारतीय सेवा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। निम्न में से किस गठन का नारा सर्वोत्तम सुरक्षा है? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। भारतीय दंड संहिता IPC के निम्न में कौन सा धारा अपराध राजद्रोह को परिभाषित करता है? सेक्शन धारा 124A। अगला क्वेश्चन के मामलों में दंडनीय अपराध की त्वरित सुनवाई का अधिकार को भारत के संविधान के अनुच्छेद के किस स्पष्ट नियत माना गया है? वो है दोस्तों हुसैनारा खातून
बनाम गृह सचिव बिहार राज्य। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, मृत्यु या स्थायी विकलांगता के मामलों में मुआवजा का दावा करने का अधिकार मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा में दोस्तों? 141। वैश्विक आतंकवाद सूचांक किस गठन जारी किया गया? वह दोस्तों इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। अगला क्वेश्चन, सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम 1991 के तहत खतरनाक पदार्थों के प्रबंधन के उत्पन्न होने की वाली घटना को सत्यापित है? वह दोस्तों जिला कलेक्टर। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा विकल्प देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में संदर्भ है? दोस्तों लक्षद्वीप है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी। या दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, तो मिलते रहेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।